हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को आज पढ़ाएंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। देखिए, जो भारतीय हमारे देश की शासन व्यवस्था को किस के माध्यम से चलाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान है, यह किसके माध्यम से चलाया जाता है, इसको हम लोग तीन तरीक़ों से पढ़ेंगे। पहला होता है विधायिका, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा क्या होता है कार्यपालिका, इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा क्या होता है जुडिशरी। क्या होता है जुडिशरी, यानी पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो विधायिका का जो काम होता है, विधायिका क्या काम होता है, विधायिका नियम कानून को बनाती है। हमारे देश में जो विधायिका काम होता है, विधायिका किसी चीज़ के नियम कानून को बनाती है। और जो विधायिका नियम कानून को बनाती है, उस नियम कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। कौन करता है, कार्यपालिका। अगला, इस नियम कानून को लागू कर दिए, कार्यपालिका नियम कानून को लागू करता है। अगर इनके द्वारा जो नियम कानून बनाया जा रहा है उसमें कोई त्रुटि हो जाता है तो उस त्रुटि को या गलती को कौन चेक करता है, तो न्यायपालिका। कौन, न्यायपालिका। अगर बात की जाए अपने भारत देश में, तो भारत देश में सबसे बड़ी शासन व्यवस्था जो होती है कौन होती है, भारत की जनता होती है। उसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं, प्रियम्बल, प्रस्तावना के अनुसार। ठीक, अर्थात भारत की जनता ही शासन की सबसे बड़ी क्या है, क्या है, उसकी मेन पावर है शासन की। ठीक, तो हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है। क्या, लोकतंत्रात्मक है, अर्थात यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अब प्रजातंत्रात्मक नहीं, यहाँ पर क्या लोकतंत्रात्मक है, अर्थात राजतंत्र यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है। अब देखिए यहाँ पर विधायिका में, तो विधायिका के दो भाग होते हैं। पहला होता है संसद, दूसरा होता है राज्य विधानमंडल। तो संसद के तीन अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। और इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, तीसरा क्या होता है विधान परिषद। तो अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक, उसी प्रकार से अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में, ठीक, गवर्नर के बारे में अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है। और विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है और विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 में। ठीक, तो यहाँ पर अब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्य करना, मतलब नियम कानून को लागू करवाना। तो कार्यपालिका में सबसे जो ऊपर पावर जिसका होता है वह होता है राष्ट्रपति का। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और उसके बाद किसका पावर होता है, उपराष्ट्रपति का। उसके बाद किसका होता है, प्रधानमंत्री का। एक क्रम के अनुसार रखे गए हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। उसी प्रकार से जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, एक क्या करती है, नियम कानून की जांच करती है कि ये लोग भैया जो नियम कानून बना रहे हैं वो नियम कानून सही बना रहे हैं, बस वैसे बना दे रहे हैं। तो इसमें न्यायपालिका में सबसे उच्चतम जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया अनुच्छेद 124 में। ठीक, अगर हम बात करें अपने देश में सन 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्टिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, बंगाल में, कोलकाता में, मद्रास में। ठीक, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, एलिजा एम्पे। कौन थे, एलिजा एम्पे थे। उसके तीन अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बरसन। ठीक, तो चार, उस समय जब भारत देश में कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उस समय चार न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एक थे एलिजा एम्पे और तीन कौन थे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बरसन। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया अनुच्छेद 124 में और उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय मतलब 214 में बताया गया है कि भारत देश में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। एक हाई कोर्ट होना जरूरी है। किसी भी राज्य दो या दो से, मतलब कोई भी कोर्ट हो सकता है, वह दो या दो से अधिक राज्यों का क्या कानून देख सकता है। अगला इसके नीचे कौन होता है, अब देखिए यहाँ पर न्यायालय। ठीक,
जिला न्यायालय। पहला क्या उच्च न्यायालय, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के बारे में अनुच्छेद बताया गया 233 में। ठीक। अब जिला न्यायालय में भैया दो चीज़ आते हैं, दो मामले। जिला न्यायालय जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वह दो चीज़ों देखता है। पहला होता है सिविल कोर्ट, दूसरा होता है आपराधिक। सिविल कोर्ट में कौन आते हैं, मतलब रुपये पैसे से संबंधित कोई मामला हो, मतलब कोई रुपया पैसा ले रहा है, मतलब जमीन वमीन बारे में मैटर हो गया, तो सिविल में किस में आता है, सिविल में आता है, रुपये पैसे से संबंधित कोई मैटर हो। अगला क्या है, चोरी डकैती। ठीक। तो अगला क्या है, आपराधिक। तो आपराधिक में क्या आता है, चोरी डकैती से संबंधित मैटर। क्या, चोरी डकैती से संबंधित मैटर। तो इसमें आपराधिक में बिना कारण बताए ही, बिना कारण बताए जो पुलिस होती है क्या करती है, अपराधी को क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब इसमें भी कई कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है सिविल, दूसरा है सत्र, ये हम लोग कहते हैं आपराधिक, तीसरा क्या है, राजस्व। तो सिविल में जो आता है, जैसे शादी, कोई शादी किया छोड़ दिया, तलाक दे दिया, भूमि से संबंधित कोई मैटर है, जमीन से संबंधित कोई मैटर है, ठीक, हमारे ज़मीन ले लिया, संपत्ति रुपये पैसा से, ये सब आते हैं दीवानी में या सिविल में आते हैं। अगला क्या है, सत्र या आपराधिक में इसमें क्या आता है, हत्या डकैती आता है या चोरी आता है। क्या आता है, चोरी। इसमें आता है क्रिमिनल में आता है, किसमें, क्रिमिनल में। अगला क्या है, राजस्व। तो राजस्व में क्या आता है, तस्कर, मतलब जैसे पशु कोई बेच रहा है, तो एक क्या कंपनी नियम क्या है, कंपनी नियामक है। ठीक। तो किसमें आते हैं, राजस्व में आते हैं। अब देखिए इससे संबंधित बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था। पहले में हम लोग समझे संविधान क्या होता है। तो संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। ये हम कह सकते हैं संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो कहा जाएगा संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था। तो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था, अमेरिका। कौन था, अमेरिका था। ठीक। क्योंकि जो अमेरिका था वह 4 जुलाई सन 1776 में क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, और तब इसका क्या हो गया, कुछ समय बाद इसका संविधान लागू हो गया। ठीक। तो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था, अमेरिका था। आगे पूछता है संसद के कुल कितने सत्र होते हैं। तो संसद के कुल भैया 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा क्या होता है, शीतकालीन सत्र होते हैं। अब यहाँ पूछा गया तीसरा प्रश्न है, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। संसद को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं होता है। संसद को सिर्फ राष्ट्रपति महोदय उसको भंग कर सकते हैं। ठीक। तो संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ किसको होता है, राष्ट्रपति महोदय को होता है। आगे, नए राज्य का निर्माण एवं राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है, या संसद को दिया गया है। यानी कोई नया राज्य बनाना है या उस नए राज्य के उसकी सीमा को बढ़ाना है, तो ये सभी अधिकार, ये सभी पावर किसको दिए गए हैं, संसद को दिए गए हैं। ना तो प्रधानमंत्री दिया गया है, ना तो राष्ट्रपति को दिया गया। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। मतलब कोई नया राज्य बनाना हो या राज्य क्षेत्र, उस राज्य की क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना हो, उसकी सीमा बढ़ाना हो, ठीक, कम करना हो, तो ये सभी पावर दिए गए संसद महोदय को। आगे, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर संसद में बराबर वोट पड़ गया, हम लोग जानते हैं संसद में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक। किसमें, लोकसभा में। और क्या होता है कि उपाध्यक्ष होता है। अगर संसद में बराबर वोट पड़ गया तो निर्णायक मत जो देने का अधिकार होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष होता है। किसको होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री को होता है। ठीक। आगे हम लोग जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन। उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या दिया था, परिभाषा दिया था। सबसे बढ़िया परिभाषा था, बहुत ही लोकप्रिय परिभाषा था ये। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। जो जनता होती है, भारत की जो जनता है वह पावरफुल है। यानी जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वो जनता के नौकर हैं। वो क्या है, वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जनता के नौकर हैं। यानी ठीक, यानी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसी को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। आगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोनों सदनों में मतभेद होने पर होता है।
अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो गया हो, ठीक, तो उसकी बैठक कब होता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति क्या बुलाता है? बैठक बुलाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 369 से संबंधित है। मतलब संविधान में कोई संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ठीक, अगर संविधान में हमको कोई संशोधन करना है तो इसके बारे में अनुच्छेद किसने बताया गया? 368 में बताया गया है। आगे, संसद भवन का उद्घाटन सबसे पहले किसने किया था? तो संसद भवन का उद्घाटन सबसे पहले किए थे लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। आगे, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में क्या जोड़ा गया था। ठीक,